बेसिकली ये कहानी शुरू हुई है जब FIA में इनका मोबाइल पकड़ा गया है। जब मोबाइल पकड़ा जाता है रजब भट्ट साहब का, तो उसके अंदर से जो मवाद निकलता है वो ऐसा मवाद है कि आप यहाँ पर एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। इनके पास जूं पैसा आता गया, इनमें गुरूर तकब्बुर और एटीट्यूड आता रहा। रजब भट्ट की बहुत सी वीडियोज़ ऐसी हैं जिसमें अपने फैंस को धक्के मार रहा है, बेहुदा किस्म की गुफ्तगू कर रहा है। इवन कि मैं खुद इसका आई विटनेस हूँ। ना रजब को माने ना शहजाद भट्टी को माने, ठीक है। दोनों को पाकिस्तान लेके आएँ, दोनों को खुले मैदान में छोड़ दें और वो लाइव कैमरे ऑन करें और पूरी आवाम देखे कि दोनों के अंदर कितना पानी है। लेकिन ये लड़ाई रजब भट्ट की और इसकी डायरेक्ट नहीं है। एक जानिब कहा जा रहा है कि सहाबा का दुश्मन है, दूसरी जानिब कहा जा रहा है गुस्ताखे रसूल है। फिर अगला बंदा इस आड़ में होता है कि मैंने इसको तुलना कहाँ पे, और शहजाद भट्टी शायद इस चीज़ का इंतज़ार कर रहा था कि इसके मुंह से ऐसे कोई अल्फाज निकले और मैं जो है इस पर एक्शन लूँ। रजब भट्ट के घर एक बार फिर फायरिंग की गई है और फायरिंग का जो है वो जिम्मा भी ले लिया गया है। नाज़रीन, ये जो लड़ाई है ये टिकटॉक पे स्टार्ट होती है और लड़ाई का जो आगाज़ होता है वो मान डोगर की और शहजाद भट्टी के दरमियान होता है। लेकिन रजब भट्ट को वो टारगेट करता है शहजाद भट्टी। शहजाद भट्टी बेसिकली बैरून मुल्क बैठा हुआ है और वो एक वीडियो पैगाम देता है कि 10 मिनट के अंदर आपको ट्रायल मिल जाएगा। 10 मिनट बाद होता ही है कि रजब भट्ट के घर के बाहर 2 अफराद आते हैं, शूटर आते हैं और हवाई फायरिंग करते हैं और चले जाते हैं। उसके बाद शहजाद भट्टी की वीडियोस और ऑडियोज़ सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होती हैं और वो कहता है कि ये तो सिर्फ सॉफ्टवेयर अपडेट की आगाज़ था, अभी सॉफ्टवेयर मुकम्मल अपडेट करना है। ये लड़ाई बेसिकली जा कहाँ रही है? लाहौर में एक दफ़ा दोबारा जो है शूटर राज हो रहा है। CCD का दावा था कि शूटर जो हैं वो ख़त्म कर दिए जाएंगे, जड़ से ख़त्म कर दिए जाएंगे। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ एंकर पर्सन इर्तिज़ा भट्ट साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। ये मामला किस तरफ जा रहे हैं? ये लड़ाई झगड़ा क्या मामला असल है क्या? बेसिकली ये दोनों दोस्त थे, शहजाद भट्टी और रजब भट्ट, लेकिन ये लड़ाई रजब भट्ट की और इसकी डायरेक्ट नहीं है। एक जानिब कहा जा रहा है कि सहाबा का दुश्मन है, दूसरी जानिब कहा जा रहा है गुस्ताखे रसूल है। क्या समझते हैं भट्ट साहब? मियाँ साहब, बेसिकली जब आप इस फील्ड में आते हैं, खासतौर पर टिकटॉक की फील्ड पे, तो इसमें शुरू में आप फेम लेने के लिए ये दोस्त बनाते हैं। रजब जब इस फील्ड में आया, रजब तो खुद एक फेम था, इसका अपना अकाउंट था। उसके बाद उसकी भट्ट साहब से दोस्ती हुई, उमर भट्ट साहब से, वहाँ पे लड़ाई शुरू हो गई। अब शहजाद भट्टी साहब, इनके साथ इनकी दोस्ती थी, वहाँ लड़ाई हो गई। पतलू के साथ, फरूक खोखर साहब के साथ, ये सिलसिला जान की लोग ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट्स करते हैं कि लोग इनको देखें। अब मान डोगर, उसको बेसिकली क्या मकसद है, क्या उसका वजह है? आप लोग जब टिकटॉक पे आते हो, आप लोग अपना फ़न क्रिएट करो जिस वजह से आप लोग जाने और पहचाने जाते हो। जब आप टिकटॉक के अंदर कुछ ऐसी वीडियोस बनाते हैं जिससे आपको लगा कि अनारकी फैलनी है, फिर अगला बंदा इस आड़ में होता है कि मैंने इसको तुलना कहाँ पे, और शहजाद भट्टी शायद इस चीज़ का इंतज़ार कर रहा था कि इसके मुंह से ऐसे कोई अल्फाज निकले और मैं जो है इस पर एक्शन लूँ। शहजाद भट्टी नो डाउट के एक गुस्से वाला शख्स है, उसके बड़े बड़े हमने किस्से सुने कि इंडिया में भी उसने कुछ किया, फलां कंट्री में भी उसके तल्लुकात सोर्सेज हैं। अब बात यहाँ पर यह है कि हम लोग बहैसियत मुसलमान जानते हैं कि हमारा किरदार कैसा है कैसा नहीं है। मान डोगर ने जो गुस्ताही की, मान डोगर ने जो गलती की, उसको अपोलोजाइज़ करना चाहिए था और वो कहता सरेआम आके कि यार मेरे मुंह से ये अल्फाजात निकले, मैं इस पर माफ़ी मांगता हूँ या माफ़ी चाहता हूँ। शहजाद भट्टी कह रहे हैं कि रजब भट्ट ने गुस्ताखी सहाबा की है, लेकिन दूसरी जानिब जो है उसकी एक वीडियो वायरल होती है जिसमें मान डोगर और वो रजब भट्ट कहते हैं कि हम कभी सोच भी नहीं सकते कि हमने गुस्ताखी सहाबा की। सर ये देखें, दूसरी जानिब फतवे भी लगे हैं। सर रजब भट्ट को अगर आप पर्सनली देखें, मैं किसी से कोई क्रिंज नहीं है मेरा, ठीक है। रजब भट्ट अगर आप उसका माजी उठाकर देख लें तो उसने किसने गुस्ताखियाँ की हैं ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि उसने बाद में इस पर माफ़ी भी मांगी। बेसिकली ये कहानी शुरू हुई है जब FIA में इनका मोबाइल पकड़ा गया है। जब मोबाइल पकड़ा जाता है रजब भट्ट साहब का, तो उसके अंदर से जो मवाद निकलता है वो ऐसा मवाद है कि आप यहाँ पर एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। अगर आप उसको यहाँ पर एक्सप्लेन करने का आपके पास अथॉरिटी हो तो इस टाइम मुल्क में अनारकी फैल जाए और लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए, लोग ज़ातियात पर उतर आए। ये हम लोग बेहतर जानते हैं कि ये लोग किस तरह प्रिटेंड करते हैं, ये लोग सोशल मीडिया पे किस तरह नज़र आते हैं और वैसे किस तरह नज़र आते हैं। शहजाद भट्टी ने स्ट्रेटली कहा कि मैं तुम्हारे घर पे फायर मारूंगा, उसने फायर मारे भी। इससे पहले अगर आप मान डोगर को देखें तो मान डोगर जो है उमर भट्ट के घर जाता है, वहाँ पर भी जाके असला दिखाया जाता है। ये बेसिकली टिकटॉक पर ये जाहिर करना चाह रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा बदमाश हूँ, वो दूसरा कह रहा है मैं बहुत बड़ा बदमाश हूँ। बट सब वीडियो वायरल होती है जिसमें रजब भट्ट ये कहता है कि आप इतने पहलवान थे, आप वहाँ आते, आप वहाँ भड़क मारते, फायरिंग करके चले गए हैं, कौन रोक सकता था? मेरा बंदा बाहर ना आता तो फिर की बात थी। और आप बाहर के ममालिक में बैठ के अगर इस तरह की बदमाशी कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये
सही अमल है, ये रजब भट्ट का है। एक मिनट ठहरे। मियाँ साहब, शहजाद भट्टी का शायद नाम हमने अब सुना है, कोई 2 4 5 महीने हो गए। आप रजब भट्ट की अगर आप प्रोफाइल उठाकर देख लें तो जब वो कहा जाता है ना, जब पैसा आता है तो नज़ाकत आ ही जाती है। यहाँ पे इनके लिए उल्ट हुआ है। इनके पास जूं जूं पैसा आता गया, इनमें गुरूर तकब्बुर और एटीट्यूड आता रहा। रजब भट्ट की बहुत सी वीडियोज़ ऐसी हैं जिसमें अपने फैंस को धक्के मार रहा है, बेहुदा किस्म की गुफ्तगू कर रहा है। इवन कि मैं खुद इसका आई विटनेस हूँ। जब रजब भट्ट को गिरफ्तार किया गया था, तकबर आ गया था। बिल्कुल ऑफ कोर्स तकबर। देखे, वो एक पंजाबी की कहावत है कि जब भूखे दी तीर रचती है तो वो अपने सर पे खेल डलवाती है। तो इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि जूं जूं उनके पास पैसा आता गया, ये पावर में आते गए, इनका एटीट्यूड, इनका लबो लहजा जो है बदल दिया गया। मैं आपको एक चीज़ पहले क्लियर करूँ, अगर यही रजब भट्ट जो इसकी ज़बान में आज तकब्बुर है, जब ये शहजाद भट्टी जिसकी ज़बान में आज जो है फिरौनियत है, देखें मुझे ज़ाती तौर पे दोनों से कोई क्रिंज नहीं है, अगर ये रजब भट्ट उस दौर में जब ये रोटी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा था, तब क्या इसकी ज़बान में ये लहजा होना था? तब इसके लहजे में ऐसी सख्ती होनी थी? अच्छा, आप क्या बिल्कुल भी समझते नहीं हैं होनी कि थी। शहजाद भट्टी ने ये जो तमाम मामलात किए हैं, ये गुस्ताखे सहाबा की सर, इसको पाकिस्तान में सबसे आसान काम मजहबी कार्ड खेलना है। आपको क्या लगता है कि उसने रजब ने नहीं की? नहीं, मेरी बात सुने, सबसे आसान यहाँ पे काम है मजहबी कार्ड खेलना। बड़े बड़े सियासतदान मजहबी कार्ड का इस्तेमाल करते हुए मैं नज़र आया है। मियाँ साहब देखें, यहाँ पर पाकिस्तान में सबसे जो आसान काम है ना, वो मजहबी कार्ड है। नो डाउट रजब भट्ट ने इंतहाई घटिया किस्म की हरकत की है, गुस्ताही की है। गुस्ताही तो बर्दाश्त हो ही नहीं सकती, ना कोई सहाबा कराम की, ना किसी औलिया कराम की, और ना ही किसी पाक हस्ती की। उसने की है। अब बात यह है कि उसने की है, इसकी जिम्मेदारी कौन, किसकी है सज़ा देने की? रियासत की है, इदारों की है। उसको 10 साल सज़ा होती है, 20 साल होती है, 50 साल होती है, या उम्र क्या है, जो भी वटेवर वो होती कह रहे है। थे अगर इदारे काम नहीं करेंगे तो अब फिर हम तो देखिए, करेंगे ना। अब बात भला क्या है? बात यह है कि मुझे अगर रजब भट्ट से क्रिंज था किसी चीज़ के ऊपर, अब मैं मौके की तलाश में था कि मैंने इसका गिरबान कब और कैसे पकड़ना है, तो मुझे बस मौका चाहिए था। शहजाद भट्टी अगर इसका दोस्त था पहले या अब भी दोस्त था, तो वो एक वीडियो बनाता कि जनाब रजब साहब, आप मेरे दोस्त हैं, लेकिन आपने इंतहाई घटिया और गुस्ताहाना काम किया है। मैं आपसे दोस्ती का जो है ख़ात्मा करता हूँ। अब आपका और मेरा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि अगर आप गुस्ताहे सहाबा हैं तो मैं आपको शक्ल देखना भी नहीं चाहता। ये था, ताकि उसे एहसास होता कि यार ये मैंने अगर गलत काम किया है तो मेरे अपने चाहने वाले। आप ये समझते हैं कि शहजाद भट्टी के इसके पीछे मकासद हो रहे हैं? मकास देखिए, ज़ाती क्रिंज भी तो हो सकती है ना, क्या पता कि वो नो डाउट रजब भट्ट जैसा भी है, अच्छा है, बुरा है, घटिया है, वो पाक है, जो भी है, लेकिन उसका फेम तो है ना इस वक्त पाकिस्तान में। इवन उसके घर पे फायरिंग हुई है तो बड़े से बड़ा मीडिया चैनल ने उसकी खबर चलाई है। अब ये इस फेम के लिए आपने जब अपना फेम उस जगह पे लेना चाहते हैं कि मुझे भी वो फेम मिले, तो फिर क्या तरीका है? या तो आप उससे ऊंचा हो जाएं या आप उसके मुकाबले में आकर लड़ना शुरू कर दें। अच्छा, लास्ट में मुझे बताएं कि इदारों को कहाँ स्टैंड करना चाहिए? अच्छा, कि ये इदारे, तरह के मामलात इदारे क्या करें यहाँ पे? इदारे सिंपल कोई काम ना करें, ना रजब को मारें ना शहजाद भट्टी को मारें, ठीक है? दोनों को पाकिस्तान लेके आएँ, दोनों को खुले मैदान में छोड़ दें और वो लाइव कैमरे ऑन करें और पूरी आवाम देखे कि दोनों के अंदर कितना पानी है, दोनों में कितने की ताकत है जो एक दूसरे को बड़के लगा रहे हैं।